दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पर दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ मैं, उस स्टॉक का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। और ये पिछले एक साल में इस स्टॉक ने मोर देन 40% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखेंगे, जो निवेशक इस स्टॉक में आप देखेंगे, यहाँ पे जो निवेशक इस स्टॉक में आप पाएंगे, यहाँ पे 1 मिनट, इस स्टॉक में अगर यहाँ पे खरीदारी किए होते, मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट अपने कैपिटल को वो आप देखें यहाँ पे लगभग 34% से भी ज़्यादा के तरफ पे खराब कर लिए रहते। इसके साथ ही साथ अभी की जो ये गिरावट है जो आपको दिख रही है ना, ये एक अपने देखिए बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस, ये देखिए आप देखेंगे ये बार बार ये चढ़ा भी यहीं से था, फिर इसके बाद से आप देखेंगे लगातार कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कितने समय से। आप देखेंगे ये रहा मार्च और आज ये आ गई है दोस्तों अगस्त। ठीक है, मार्च जून जुलाई अगस्त, पिछले 3 महीनों से स्टॉक ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक आप नेगेटिव कह लीजिए या वो चीज़ जो मंडे को इस स्टॉक पे देखने लायक है वो है कि ये 5 रुपए के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। और मैं आपको बता दूं अगर आने वाले समय में, आने वाले वीक कह लीजिए, आने वाले वीक में इन अ वीक अगर ये स्टॉक 5 रुपए के नीचे जाता है, और देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लेवल ये तो बहुत मोटा हो गया है। ये जो लेवल है मैं आपको बताऊँ कौन सा है, ये जहाँ से नीचे गया था 4 रुपये 40 पैसे और ये रहा आपका 4 रुपीज़ 55 पैसा। तो आप कह सकते हैं जो विकास लाइफ केयर के लिए 4 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 4 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये 60 पैसे मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट बड़े सपोर्ट जोन का काम करेगा। और अभी थोड़ी देर में क्वार्टर 1 की भी चर्चा करूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा नंबर्स के थोड़े स्टॉक्स की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्योंकि यहीं से जंप शुरू हुई थी, फिर एक बड़ा थोड़ी सी गिरावट आई, फिर वहाँ से स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, फिर एक गिरावट, ये कंसोलिडेशन। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ आने वाले जो वीक वो इस बात के परिचायक रहेंगे कि क्या विकास लाइफ केयर वापस से जंप दिखा के एक देखिए एक रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 6 रुपये के आसपास, वहाँ को तोड़ के ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक लेवल है, यहाँ पे भी है, उसके बाद ये भागा इस गैप को फिल करने, एक बीच में छोटा सा ये, फिर 6.5 रुपये के आसपास जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी देखने लायक रहेंगी। ओके, तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप लगभग 4.5 या 4 रुपये इवन यहाँ पे, ठीक है, 3 रुपीज़ समथिंग पैसा में निवेश किए हुए हैं, तो भैया आप 4 रुपये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। अब आते हैं क्वार्टर 1 में। देखिए जो जून क्वार्टर आया है ना, जून का क्वार्टर आया है, उसमें कंपनी ने फिर से लॉस बुक किया है। जी हाँ, लॉस शो किया है, और ये मेरे ख्याल से लगातार दूसरे या तीसरे क्वार्टर में है जो ऐसा हो रहा है। अब भाई कौन सा क्वार्टर सीधा देख ही लेते हैं हाथ में। देखिए एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए भाई साहब, बहुत छोटी कंपनी है 846। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं ना जो इस प्रकार की छोटी कंपनी हो, ठीक है, तो 2 चीज़ का प्रॉब्लम होता है उसमें। आप कह सकते हैं लिक्विडिटी नहीं रहती, भले ही आप प्रॉफिट में आप उसे बेचने जाएंगे, खरीदार आपको नहीं मिलते एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी की इशू है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टॉक की पी 234 क्यों दिखा रही है? अरे भाई साहब ये तो लॉस इतने समय से दे रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है, ठीक है। आप यहाँ देखें डेट टू इक्विटी न के बराबर है, ठीक है। ROC ROE 4.46 पैसा में या 5.86%, 4.46%। प्लेज परसेंटेज ना के बराबर है। प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दी है। ओके, इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा आगे चलें 1 मिनट, जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, ये देखिए क्वार्टरली नंबर्स देखें आप, इस बार 92.09 करोड़, इसे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। एक साल पहले 98.89। और एक और चीज़, जो जून का क्वार्टर होता है वो सबसे खराब माना जाता है विकास लाइफ केयर के लिए। 92 98, इससे पहले जून आया 92.20, इससे पहले जून आया वहाँ तो खैर 24 करोड़ का धंधा हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। कैसे? सितंबर सबसे अच्छा क्वार्टर, फिर 106 दिसंबर, तो सितंबर दिसंबर प्रॉबेबली इनसे काफ़ी अच्छा रहता है। और विकास लाइफ केयर के आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 हफ्ते में आपको ये देखना है कि यहाँ से स्टॉक किस तरह ऊपर रनअप दिखा सकता है। ओके, और अगर मैं आपको नीचे लेकर के चलूँ, प्रमोटर भी धीरे धीरे एक्यूमुलेशन मोड में है। क्या आप देखें
मार्च में होल्डिंग 11.575% थी, जो अब बढ़ करके 14.21% में हो गई है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा थी 88, फिर 83, अब उसमें बढ़ गई है 85.51। और देखिए, ये एक अल्ट्रा रिस्की स्टॉक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप पब्लिक में देखेंगे तो अभी यहाँ पे एक सेल्फ टेक्नोलॉजी, श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड और 6% के इसमें दो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मुझे ये लगता है जो अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है 3 से 6 महीने के लिए, और अगर यहाँ से बड़ी गिरावट होती है, स्टॉक वापस से 3.5 रुपये के आसपास आपको मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा चांस होगा एक लंबी अवधि के लिए, लंबी नहीं कहना चाहिए, मीडियम टर्म के लिए। लेकिन डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।